मसीह में प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे सवाल और जवाब को लेकर के मैं और आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। कई बार हमारे जीवन में जब दुख और मुसीबत और परेशानियां हमारे सामने आती हैं, जब हम परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं, तब हम कहने लग जाते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, शायद परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, शायद परमेश्वर हमें छोड़ चुका है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वायदा किया है कि जगत के अंत तक वो हमारे संग रहेगा। इसलिए उस वायदे को याद कीजिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कहा है। हम उन चिंताओं को देख करके ना घबराएं, हम उन विरोधों को देख करके ना घबराएं, हम उन बीमारियों को देख करके ना घबराएं, बल्कि मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। और जब आप यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, आप विश्वास कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में परमेश्वर सॉल्व कर सकते हैं। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बचा, अब मेरा विश्वास नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस मोड़ में आप आ चुके हैं जहां पर आपको लग रहा है कि अब मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, अब मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूं, अगर इस प्रकार की सोच और विचार आपके मन में आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि मैं हार चुका हूं, मैं हार चुकी हूं, अब मेरे जीवन में कोई आशा नजर नहीं आ रहा है, तो आज का वचन आपके लिए है। क्योंकि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और आपको मैं कुछ ऐसे प्राचीन काल की बातों को बताने जा रहा हूं जो परमेश्वर ने पुराने समय में अपने लोगों के साथ काम किया। आपको पता है, जब इस्राएली मिस्र से निकल करके आए, जब मूसा ने इस्राएलियों को निकाल करके लेकर के आया, तो उनके पीछे फिरौन की सारी सेना पड़ी हुई थी उनको मारने के लिए, और आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, और बीच में इस्राएली थे और वो ये सोच रहे थे कि अब हमारा मरना तय है, अब हम नहीं बच सकते। लेकिन आपको पता है, जब इस्राएली सोच रहे थे कि अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और वहां से उनके लिए रास्ता निकाला। आपको पता है कि जब नया नियम की किताब को आप पढ़ेंगे तो वहां पर चेले एक भीड़ को देख करके कहते हैं कि हे प्रभु, यहां पर तो इतनी भीड़ है कि इनके लिए हम जितना भी खाना लाएंगे वो इनको नहीं पूर सकता, ये इनके लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह ने उनके सोच को देखा और उनके सोच को देख करके जहां पर वो डर रहे थे, जहां पर वो सोच रहे थे कि यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, वहां पर यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे के टिफिन के माध्यम से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और वहां पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अब निराश हो चुकी हूं, अब मेरे साथ जो भी हो रहा है सब कुछ बुरा हो रहा है, तो आज भी आपके लिए एक आशा है, आज भी आपके लिए एक उम्मीद है। आप केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपको पता है, जब मरियम जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, जब स्वर्गदूत आकर के कहता है कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ से परमेश्वर एक उद्धारकर्ता को जन्म देगा, तो वहां पर मरियम भी सोच रही थी कि मैं तो एक कुंवारी हूं और मेरे अंदर कैसे एक बच्चा जन्म ले सकता है। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर मरियम का सोच खत्म होता है, वहीं से परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है और उसी कुंवारी लड़की के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र को उस बहन के जीवन में डालता है और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करता है और मरियम गर्भवती होती है और यीशु मसीह को जन्म देती है। जब आप शाऊल राजा के विषय में पढ़ेंगे तो शाऊल राजा गोलियात को देख करके डर रहा था, उसके सारे सैनिक गोलियात को देख करके डर रहे थे। लेकिन आपको पता है, जब शाऊल सोच रहा था कि इस गोलियात से कौन लड़ेगा, इसका सामना कौन करेगा, उस समय में जब उसका सोच खत्म हो गया,
वहां पर परमेश्वर ने काम किया और एक छोटे बालक जो दाऊद है उसके द्वारा परमेश्वर ने गोलियात को मार गिराया। जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर सारा सोच रही थी कि अब मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, लेकिन वहां पर अद्भुत काम परमेश्वर ने किया और सारा के कोख को भी परमेश्वर ने खोल दिया और इसहाक के रूप में एक संतान को दिया। आपको पता है जब योना को परमेश्वर ने निनवे को भेजा कि वहां के लोगों में जाकर के प्रचार कर कि वो पश्चाताप करे, वो बच जाए, लेकिन योना यही सोच रहा था कि वहां के लोग नहीं बदलेंगे परमेश्वर, वहां के लोग कभी भी अपने पापों को नहीं मानेंगे। लेकिन आपको पता है कि वहां पर जब योना गया तो सारे लोग वहां पर निनवे के सारे लोगों का जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार मैं और आप भी यही सोचते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है, मेरी स्थिति कब बदलेगी। आपको आज मैं बताना चाह रहा हूं, यशाया उसके 30 अध्याय उसके 18 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में विलंब इसलिए करता है ताकि उसका अनुग्रह हम पर ज्यादा हो। और जब उसका अनुग्रह हम पर हो रहा है तो आपको उन चिंताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको उन विषम परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए काफी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसके 33 उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं और आपको, मेरे और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं और आप क्या करें, इस परिस्थिति से कैसे निकले, इस परीक्षा से कैसे हम बाहर आए, उस समय में यिर्मयाह 33 दिन को हमेशा याद रखे, क्योंकि प्रभु ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। हमारा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे और आपके लिए असंभव हो सकते हैं, इस संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए असंभव हो सकते हैं, डॉक्टरों के लिए काम असंभव हो सकता है, यहाँ के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए असंभव हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आप एक आशा और विश्वास के साथ प्रभु के साथ अपना जीवन व्यतीत कीजिए। आपकी सारी चिंताओं को परमेश्वर आनंद में बदल देगा, आपके सारे दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हर समय इस बात को बताता है। यशाया 41 उसके 10 पद में, मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तुझे चलाऊंगा। ऐसा परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है, हमारा दाहिना हाथ पकड़ करके हमें संभालता है, उस परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज अंगीकार कीजिए, आप एक निर्णय को लीजिए कि प्रभु आज से मैं अपने सोच विचार को छोड़ देती हूं और आज से प्रभु मेरे अंदर में होकर के आप काम कीजिए। और जिस दिन प्रभु आपके अंदर में होकर के काम करेंगे, आप विश्वास कीजिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि सचमुच में मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ता है। हालेलुया। इसलिए आज इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में एक निर्णय को लीजिए और प्रभु के साथ चलिए और कभी भी मत कहिए कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, मेरा रोग सबसे बड़ा है, मेरे जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियों से होकर के मैं गुजर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षाओं में नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने कहा जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। हमको कभी भी परीक्षाओं के समय में निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर की ओर देखना है। और जब परमेश्वर की ओर आप देखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।